ये अभी कल हमने यहीं पे छोड़ा था अभी, तो मैंने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद करके देखना। एक तो ये सिंपलीफाई वाले, और 34 और 35 है दोनों, तो मैं एक बार जल्दी बता देता हूँ। यहाँ से बता देता हूँ मैं 34 से, ताकि तुम्हारे को तो कंफ्यूजन ना रहे। चारों क्वेश्चन नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये है। अब पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, ये वाला। इसको मैंने क्या कहा था, तुम्हारा किस में टूटना चाहिए ये, a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो इसमें टकेंगे तो क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा क्या लिखा हुआ है। हमेशा क्या करा करो ऐसे क्वेश्चंस में, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करा करो, जिसमें क्या है, एक तुम्हारे को स्क्वायर दिया है, जैसे मान लो वाई स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर दिया है। कोशिश क्या करो किसी ना किसी तरीके से तुम उसको होल स्क्वायर बना लो। तो ये टू है, थोड़ा जेड जैसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा उससे देख लेना, वो लिखना मुझे दिक्कत है। ठीक है, टू मल्टीप्लाइड बाय टू वाई। ठीक है, अब टू वाई तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, पर मेरा टोटल इतना इधर कितना बना, 20 बन रहा था। मैंने अभी तक कितना बनाया, टू टू सा फोर, तो मतलब कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो मेरा ये हो गया 5z। तो ऐसे मैं पता लगा सकता हूँ कि 2a भी मेरा बन रहा है नहीं बन रहा है। और फिर 5 का मैं स्क्वायर करूंगा 25, तो प्लस 5z स्क्वायर। 5, ये z को मैं ऐसे बना देता हूँ। हाँ, मुझे मैं ऐसे बनाता हूँ z को, तो इतना ऐसे डंडा खींच देता हूँ। तुम भी चाहो तो ऐसे कोशिश कर सकते हो बनाने की। इससे क्या है ना, टीचर को है ना डिफरेंस पता लग जाता है तुम्हारे z में और 2 में। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी से मैं इसमें लिख रहा हूँ तो ऐसे z दिखाई दे रहा है ना, तो फर्क पता लग जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में मेरा बन रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले मैं इसके बाद होल स्क्वायर के फॉर्म में बना देता हूँ, तो ये बन गया मेरा 5 जी का होल स्क्वायर, 5 जी का होल स्क्वायर माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर। तो अब मैं इसको फाइनली कन्वर्ट कर सकता हूँ आइडेंटिटी में। अभी तक तो क्या था, मेरे आइडेंटिटी में कन्वर्ट होने लायक नहीं था। इसी मेरे को देखने से पता लग रहा था कि ये बन सकती है, पर मैं इसको फाइनली बना सकता हूँ आइडेंटिटी में। कैसे, यहाँ बना देते हैं, इसको नीचे ले आता हूँ। तो अभी मेरी क्या बनेगी इसके बाद, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया मेरा 2a, ये बन गया मेरा बी स्क्वायर, और ये मेरा बन गया बी। तो मेरा इसमें क्या बनेगा, इसमें मेरा बनेगा 2y माइनस जेड। अब माइनस जेड क्यों है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, a प्लस बी का नहीं बना है, a माइनस बी का बना है। 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा 5z माइनस 2y, और बन जाएगा 5z प्लस 2y। अब मुझे क्या, वैसे तो कुछ कटते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा सीधा सामने सामने। पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं नीचे वाले में से एक माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि मेरी ऊपर वाली वैल्यू बन जाए। तो क्या है, मेरी ऊपर वाली वैल्यू बन जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ पहले तो। मान लो यहाँ से मैंने क्या करा कि माइनस कॉमन निकाला। मैंने बस क्या करा, इस वाले में से मैंने क्या करा, एक माइनस कॉमन निकाल लिया। तो ये बाकी सब तो सेम रहेगा, बस अंडर रूट में क्या बन जाएगा, माइनस बाहर आ गया अगर मेरा, तो क्या होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। तो मेरा क्या है, 2y पहले क्या था, माइनस का था, अब क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और 5z मेरा क्या था, पहले प्लस का था, अब क्या हो जाएगा, माइनस का। बाकी सब ऐसे का सेम रहेगा। तो ये मैंने एनसीईआरटी का जब पढ़ा था, उसमें बताया था कि तुम क्या है, ये वाला स्टेप नहीं जगह और क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो। क्योंकि तुम इसको ए मानो और इसको बी मानो। ठीक है, या फिर इसको ए मानो और इसको बी मानो, एक ही बात है, इसमें से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि क्या है, तुम्हारे दोनों साइड से प्लस का साइन है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो चाहे तो डायरेक्टली वैसे लिख दो, या फिर माइनस कॉमन निकाल दो। मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, और बाकी सब कुछ ऐसे लिखा जाएगा।
ये सब कुछ बाकी सब कुछ ऐसे ही है। ये ऊपर की आ गई वैल्यू, ठीक है, और ये आ गई नीचे की वैल्यू। अब क्या है कि यहाँ पे भी क्या है, 2y-5z लिखा है, ऊपर लिखा है 2 5 - yz का 2y - 5z का होल स्क्वायर, मतलब क्या है, ऊपर लिखा है मान लो एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा है एक्स, तो मैं एक्स स्क्वायर काट देता हूँ, तो मेरा ऊपर बच जाएगा क्या, ऊपर बच जाएगा मेरा 2y - 5z, 2y - 5z, और नीचे बच जाएगा क्या, एक तो पहले माइनस बचेगा, तो माइनस की जगह मैं क्या कर देता हूँ, -1 कर लिख देता हूँ, और 5z + 2y बचेगा यहाँ पे। तो मैं अब इसको और सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऊपर वाले में नीचे वाले में, तो ऊपर वाले में कर दूंगा अगर मैं, तो मेरे पास ऊपर वाला बन जाएगा 5z - 2y। तो मेरे फाइनली क्या बन गया, इसके आगे लिख दे रहा हूँ बस, मैंने ऊपर वाले माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, 5z - 2y, -2y अपॉन में 5z + 2y। तो ये बन गया तुम्हारा फाइनल आंसर। इस वाले में कोई डाउट हो तो सब यही आया था आंसर या कुछ और आया था? ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, और मैंने यहाँ डायरेक्टली भी लिख दिया था क्या, a - b बनना चाहिए, तो अगर a मेरा 5z है तो a - b और a+b, तो दिखने में भी सेम ही है। अब ये वाला क्वेश्चन जरूरी था, मैंने कहा था क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, तुम्हारे को बोला है कि इनमें से कौन कौन से एरियाज है जो कैसे हो सकते हैं, मेरे एक रेक्टेंगल के हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को उनकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, पहले ये बताओ। कुछ भी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्या, ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब क्या है, मुझे दो ब्रैकेट का ही चाहिए आपस में मल्टीप्लाई, ताकि मैं एक ब्रैकेट को लेंथ बोल दूं, एक ब्रैकेट को ब्रेथ बोल दूं। अब इसके अंदर क्या मुझे दिख रहा है ऐसे कि दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है, दिख रहा है क्या दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में कोई सी भी, ना इसमें दिख रहा ना इसमें दिख रहा। मतलब क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा के क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो ब्रैकेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में ऐसे दिखता है मेरा फाइनल आंसर, कैसे दो ब्रैकेट बन जाती है मल्टीप्लाई में, और इक्वल टू में नॉर्मली क्या बनता है, जीरो बनता है, पर इस क्वेश्चन में क्योंकि हमको इक्वल टू जीरो पहले से नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, बस हम ऐसे क्या करेंगे, दो ब्रैकेट बना देंगे ये, फिर बोल देंगे ये जो पहली वाली ब्रैकेट है ये मेरी लेंथ है, और दूसरी वाली ब्रैकेट है ये क्या है, मेरी ब्रेथ है। ये वाला क्वेश्चन ऐसे होना है। तो क्वेश्चन चालू करते हैं सीधा। मेरा कहता है 4a² 4a² प्लस 4a - 3, ये है मेरी क्या इक्वेशन। इसमें भी क्या है, स्क्वायर है, तो इसको चाहते हैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब अगर स्टूडेंट मिनल टर्म का मेरा रूल क्या होता था, स्टूडेंट मिनल टर्म का रूल क्या होता था बताओ। स्टूडेंट मिनल टर्म का मेरा रूल होता था क्या, कि मेरे अगर दो नंबर मैंने ले लिए, एक m ले लिया एक n ले लिया, जो मेरे दोनों के आंसर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं, m और n कैसे हैं मेरे, फैक्टर्स। तो वो क्या है, मल्टीप्लाई करके क्या बनने चाहिए, मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आने चाहिए वो, a × c के, और प्लस या माइनस करके किसके बराबर आने चाहिए, वो आना चाहिए मेरे b के बराबर। ठीक है, अब मेरा a क्या होता है, a होता है मेरा जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, मतलब क्या हो गया 4। b क्या होता है, जो मेरा एक पावर 1 का कोफिशिएंट होता है, जैसे वहाँ x पावर 1 होता है, ऐसे यहाँ a की पावर 1 है। और c क्या होता है मेरा, जो नॉर्मल मेरा कांस्टेंट नंबर होता है विद जो उसका साइन है, तो सब में साइन का ध्यान रखना है कि तुम मेरा साइन खा जाओ। तो m × n क्या है, a × c, मतलब m × n किसके बराबर होना चाहिए, 4 3 12, मतलब -12 के बराबर होना चाहिए, जो -3 लिखा है।
और बी मेरा किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए, मतलब m प्लस n करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, 4। तो मैंने इसका तरीका क्या बताया था, क्या करा करो, जो मेरे मल्टीप्लाई वाले से क्या करो, फैक्टर्स बना लो पहले। तो मेरा बन गया 4 × 3, ठीक है। और 4 × 3 को मैं और लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2 × 3। तो ये मेरा सबसे मिनिमम टूट गया। अब क्या करो, क्योंकि मुझे दो ही नंबर चाहिए, तो चलो पेयर बना के देख लो। जैसे पहले मैंने क्या करा, मान लो 2 और 3 का पेयर बना दिया और 2 अकेला छोड़ दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, 2 और 6, ठीक है। तो 2 और 6 को मैं प्लस या माइनस करके 4 ला सकता हूँ, हाँ, तो 6 में से 2 गया तो 4 आ सकता है। मतलब मेरे को पहली बार में आंसर क्या मिल गया, ये वाला, कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 6, और इधर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बट एक चीज देखो, ये क्या है मेरा -12 है, ये क्या है मेरा +12 है। तो अगर मैंने 6 - 2 करा, तब तो मुझे 4 दे रहा है, बढ़िया आंसर है। बट क्या हुआ अगर मैंने बाई चांस को क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया 2 - 6, तो ये मेरे को क्या आंसर दे देगा, -4 दे देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि उसने तुमको क्वेश्चन में क्या है, -4 बोला है, +4 बोला है। हमारे को क्या बोला है, +4। इसका मतलब क्या, ये वाला क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला गलत हो जाएगा। मेरे को सिर्फ ये जो ऊपर वाला है ये लेना है। तो मेरे फाइनली अब इसके फैक्टर्स क्या बन गए, मेरी फाइनल जो पहले बनी वो क्या बनी, 4a स्क्वायर प्लस 6a -2a -3। और यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए। ये हो गया 4a स्क्वायर। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 4a स्क्वायर प्लस 6a -2a -3। अब तो बस सिंपल सा काम बचा है, क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। तो सा कॉमन निकाल लेते हैं। अब पहले वाले में क्या कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकल रहा है और एक a कॉमन निकल रहा है। तो मैंने 2a कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 2a + 3, ठीक है। अब क्या है, और दूसरे वाले में क्या कॉमन निकल रहा है, -1। तो ये मेरा क्या बन गया, 2a + 3। तो अब क्योंकि मेरी दोनों ब्रैकेट बन चुकी है, तो इसमें से 2a + 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2a + 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो मेरी एक ब्रैकेट बन गई 2a - 1, और एक ब्रैकेट क्या बन गई मेरी, 2a + 3। मतलब क्या हो गया, ये मेरा लेंथ है, अगर ये मेरा लेंथ है तो ये मेरा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है। और अगर ये मेरा ब्रेथ है तो ये मेरा लेंथ हो गया। तो फाइनली बस मैं क्या लिख दूंगा, देयरफॉर फॉर दिस एरिया, मैं लिख देता हूँ चलो, देयरफॉर, ठीक है। अब से क्योंकि दो आंसर बन रहे हैं, कि लेंथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो मैं क्या लिखूंगा पहले, ये है ना, लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है मेरी, 2a - 1, ठीक है। कॉमा करके क्या है, 2a + 3। ये दो केस हो गए हैं। अब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल, इसके बराबर अगर 2a - 1 मेरा वो है, लेंथ है, तो उसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, 2a + 3। और अगर मेरी लेंथ 2a + 3 है, तो मेरी ब्रेथ क्या हो जाएगी, 2a - 1। तो उसके दो आंसर बन सकते हैं, ऐसे नहीं कि तुम एक ही लिखा है छोड़ा है। और एक सबसे चीज जरूरी क्या है, यूनिट्स, क्योंकि मेरे को क्या इसमें लेंथ नहीं दी हुई है, मतलब एरिया यूनिट स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, तो उसमें लास्ट में क्या लिख दूंगा, यूनिट्स। इसमें जरूरी चीज है यूनिट्स लिखना, वरना टीचर क्या बोल सकता है कि तुमने तो यूनिट लिखी ही नहीं, जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तुमने लिखा ही नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हारे को नंबर नहीं दूंगी, आधा नंबर काट लेते हैं टीचर्स इस चीज का। समझ आया वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, कोई भी डाउट हो इसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो आसान ही है, इसमें बस क्या करना है, a² - b² लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा है मेरे को, ये मुझे लिखा है 36, मतलब क्या होगा, 6x का होल स्क्वायर, और 49 क्या होगा, 7y का। तो 6x - 7y, ये बन गई मेरी एक ब्रैकेट, ठीक है। दूसरी ब्रैकेट क्या बनी मेरी, 6x + 7y + 7y, ये बन गई मेरी दो ब्रैकेट। तो अगर मैं इसको लेंथ बोलूंगा तो ये मेरी ब्रेथ हो जाएगी,
और अगर मैं इसको ब्रेथ बोलूंगा तो ये दूसरी वाली मेरी लेंथ हो जाएगी। तो तुम दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद भी क्या करना लास्ट में, पहले सॉल्व कर देना इसको, आइडेंटिटी लिख देना कौन सी लगाई है वो सब कर देना। फिर लास्ट में जाके बस क्या कर देना, ये लिख देना जो मैंने यहाँ लिखी हुई है ना चीज। इसमें बस क्या करना, 2a-1 और 2a+3 की जगह क्या कर देना, ये वाली वैल्यू लिख देना, बस हो गया तुम्हारा सॉल्व। ठीक है, इस इन दोनों में कोई भी डाउट हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन क्या अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैंने इसको स्टार भी लगाया है। ठीक है। अब रूट 3 रैशनल प्रूफ करना है। ये तो नॉर्मल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में रूट 2 का दिया हुआ है, रूट 3 का भी दिया हुआ है, ऐसे कैसे देख लेना उसको तो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूरी है, ये वाला, क्योंकि ये वो पूछता ही है। और इसमें भी कौन सा वाला, यही वाला तरीका है जिसमें क्या होता है, तुम्हारे 2 या 3 नंबर है बार लगा होता है, पर साथ में क्या होता है, कांस्टेंट नंबर भी होता है। तो बच्चे इस वाले में गड़बड़ करते हैं हमेशा। इस वाले में उनको समझ आता है क्या करना है। तो इस वाले में मेरा नंबर क्या है मेरा, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन में से क्या लिखता हूँ कि जो भी मेरे को चीज दी होती है उसको मैं कुछ लेट कर लेता हूँ। इसको मैं क्या बोल दूंगा, लेट एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, 2.4, और 5 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। 5 3 के ऊपर क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ, 4 के ऊपर नहीं है ये सिर्फ 5 और 3 के ऊपर है, ये चीज थोड़ा ध्यान रख लेना। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, मेरा एक्स क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, ये मेरा बन जाएगा 2.4। उसके बाद क्या आएगा, 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 ऐसे क्या है, चलता रहेगा ये। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि जितने नंबर पे बार है उसको देख लूंगा, तो कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है, तो उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक और क्या है, उसके पहले कितने नंबर है, उसके पहले कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो मतलब कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 10 की पावर 1 2 3, 10 की पावर 3 से, मतलब क्या होगा, 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो उसमें क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। इसी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन जाएगा, 1000x, और इधर क्या बन जाएगा, 2.453, 453, 2453, ये बन जाएगा डेसिमल। फिर क्या आएगा, बस 53 53 53 53 53 ऐसे करके क्या है, चलता रहेगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, चलता रहेगा ये। तो इसको मैं बोल देता हूँ क्या है, ये है मेरी इक्वेशन 1। हाँ, अरे वो जरा मेरे को कॉल आ गया था। हाँ, तो इसके अंदर बाद हम बस क्या करेंगे, इसके बाद हम बस एक चीज कर देंगे। हाँ, तो इसके बाद बस हम क्या कर देंगे, 1000 और 2 - 1 कर देंगे, तो 1000 में से x गया तो कितना बचेगा मेरे पास, बचेगा 999 x। और ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 2453 में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ, 2 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 2451.5 में से 4 गया कितना, 1। ठीक है, और फिर क्या है, 3 में से 5। एक मिनट, शायद ना मैंने एक वैल्यू कम निकाल दी, मैं इसको 1000 करके देखता हूँ फिर क्या बच जाएगा। अगर मैं 1000 कर दूँ इसको तो 10,000 कर दूँ तो एक और मेरा 5 निकलेगा, मान लो एक और 5 निकल गया। ये बन गया मेरा 2453, और 5 के पहले 433, और यहाँ रह गया मेरा माइनस में दिक्कत आ गई, 900।
900 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि दो नंबर है ना। हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 में ही करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 10x इक्वल टू 24.535353 चलता रहेगा या डॉट डॉट डॉट। अब मेरी बन जाएगी सही इक्वेशन, ये बन गई मेरी इक्वेशन 2 और नीचे वाली बन गई मेरी इक्वेशन 3। तो मैं फाइनली बस क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्या 3 में से 2, सब्ट्रैक्ट 3 - 2। 3 - 2 मतलब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे जब हम, तो मेरा बन जाएगा 1000 में से 10 गया तो मेरा बन गया 990x इक्वल टू 2453.5353। आगे 535353 इसको जब मैं माइनस करूंगा इससे तो ये बन जाएगा मेरा, इसमें 24 गया, ये बन जाएगा मेरा 2429 इक्वल टू 2429.0, क्योंकि 5353 क्या है आपस में कटता रहेगा लाइन में। तो मेरा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 2429 अपॉन में क्या, अपॉन में आ गया 990। तो ये बनेगा मेरा फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 2429 अपॉन में 990। ये है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आ गई वाले क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद हमारा चालू हो जाता है अब क्या, सेक्शन सी, वो सॉरी सेक्शन ई। ये क्या केस स्टडी होती है और ये सबसे आसान होती है वैसे तो। और इसमें क्या होता है, बस शुरुआत में तुम्हारे को मैथ्स में तो क्या थोड़ी थ्योरी दी होती है। तो वो थ्योरी फिर चाहे तुम पढ़ो ना पढ़ो इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे कुछ उसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं होती है। तो कुछ रहेगा क्या, चलो। ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब्स दैट द टाइप ऑफ ब्लड अ पर्सन हैज, मतलब क्या ब्लड ग्रुप एक चीज बताता है कि एक पर्सन के पास किस टाइप का ब्लड है। इन अ सैंपल ऑफ 50 पीपल, 50 लोग हैं उसमें से क्या है 21 हैड ओ, मतलब 21 लोग कैसे जिनके पास ओ उसका ब्लड ग्रुप है। 22 के पास क्या है ए ब्लड ग्रुप, 5 के पास क्या है बी ब्लड ग्रुप, और बाकी जो बचे हुए उनके पास क्या है ए बी। तो मैंने कही थी ना कि कभी कभी वो क्या करते हैं बाकी बचा हुआ कर देते हैं, जैसे उस वाले क्वेश्चन में तुम्हारे मोर देन 6 वाले में से, तो बस मैं क्या करूंगा मैं प्लस कर दूंगा 21 और 22, 43 और 5 48। तो 48 और 50 में से गया तो मतलब कितने बचे मेरे पास, दो, मतलब 2% है जिनका कैसा ब्लड ग्रुप है ए बी है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैज ओ ब्लड ग्रुप, मतलब क्या रैंडमली मैं बंदे को चूज करूंगा उसका ओ ब्लड ग्रुप होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा मेरे को, कितने ओ ब्लड ग्रुप वाले 21, ठीक है, और वैसे कितने हैं मेरे पास टोटल लोग 50, तो 21 अपॉन क्या आ गया 50 आ गया।
उसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम एज ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप है तो क्या करेंगे हम उसको, दो क्या है हमारे पास जो सही वाले हैं जो हमको चाहिए, ये हमारे लिए फेवरेबल है, और जो अनफेवरेबल है या जो हमारे पास टोटल है वो कितने हैं 50। तो ये और भी कट सकता है, तो ये मैं काटे क्या कर दूंगा 1/25। मतलब क्या होएगा 1/25 का मेरे पास रेशियो है। अगला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम हैड नाइदर टाइप ए नॉट टाइप बी। मतलब क्या है कि पर्सन के पास क्या होना चाहिए, ना ही तो ए होना चाहिए ना ही तो बी होना चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम क्या करें नॉट ए और नॉट बी की निकाल के उनको प्लस कर दे, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ना ही तो ए हो ना ही तो बी हो। इसका मतलब होना क्या चाहिए, या तो ओ हो सकता है या ए भी हो सकता है। तो मैं दूसरा तरीके से बता देता हूँ, अगर ओ होगा मेरा तो कितने है 21, और अगर मेरा बी है ए बी है तो कितने हैं 2, तो टोटल कितने बन गए 23। 21 + 2 करूंगा तो 23 अपॉन में मेरे पास टोटल कितने हैं 50। तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं इसको सॉल्व। बाकी मेरा जो नॉट ए है और नॉट बी है उसे भी कर सकता हूँ मैं। अब और वाला क्या कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम एट आइदर टाइप ए और टाइप बी। अब इसके अंदर क्या है ना, ये जो और लिखा हुआ है इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि ये वाला जो और है ऐसा नहीं है कि तुम ये 3 क्वेश्चन करो, ठीक है, या सिर्फ एक अकेला ये क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं है ये। कभी कभी क्या करते हैं लोग पेपर के अंदर ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कि या तो ये थर्ड वाला पार्ट करो या ये और वाला पार्ट करो। अब जैसे इस वाले पेपर में क्या है, क्योंकि पूरी इंडेंटेशन या जो पूरा गैप है वो क्या है चिपका हुआ है यहाँ से, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा जो पूरा क्वेश्चन है ये मेरा 4 नंबर का है, ठीक है। वरना अगर बाई चांस थोड़ा ये आगे लिखा होता है ना, जस्ट इसके नीचे लिखा होता, तो एक बार तुम अपने टीचर से कंफर्म कर लिया करो। ये नॉर्मली ऐसे ही होता है बोर्ड में, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या कि 1 और 2 तो तुमको कंपल्सरी अटेम्प्ट करनी ही है, पर जो थर्ड पार्ट है ना, जो ऊपर वाला थर्ड है और नीचे वाला थर्ड है, इन दोनों में चॉइस है तुम्हारे पास। अब क्या हैड आइदर टाइप ए और टाइप बी और टाइप ओ, मतलब क्या ए होना चाहिए बी होना चाहिए या सी होना चाहिए। मतलब क्या नहीं होना चाहिए, ए बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं क्या कर दूंगा 1 माइनस जो ए बी वाला है, ए बी कितना है 1/25, तो 1 - 1/25, तो ये बन गया मेरा 24/5। ये बन गया 24/5। ये मैं इसे चेक भी कर सकता हूँ डायरेक्टली। क्या चेक कर सकता हूँ मैं इसको कि मेरा क्या है, या तो ए हो या तो बी हो या तो सी, सॉरी या तो ए हो या तो बी हो या तो ओ हो। मतलब क्या है ओ वाले कितने 21, ए वाले कितने 22, मतलब कितने हो गए ये 43, और बी वाले कितने हैं 5, मतलब क्या हो गया 47, नहीं सॉरी 48। तो ये बन गया 48 अपॉन में क्या बन गया 50। तो इसको मैं किससे काट सकता हूँ 2 से काट सकता हूँ, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, और 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो ये कट के भी देखो सेम आंसर बन रहा है 24/25। तो चाहे फिर तुम ऐसे करो या ऐसे करो सेम आंसर बनेगा। अगला है तुम्हारा, अगली की स्टडी कहती है तुम्हारी इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑफ योर स्कूल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब कितनी दूरी पे 1 मीटर की, कैसी शेप का ग्राउंड है रेक्टेंगुलर। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और क्या है 1 1 मीटर पे क्या है 100 फ्लावर पॉट्स लगा रखे हैं। as shown in the figure below, निहारिका runs 1/4 of the distance AD। मतलब क्या है AD से कितना भागती है 1/4 भागती है। तो मेरा ए कहाँ है, ए मेरा ये होगा शायद, ये मेरा ए होगा। इसका कितना भागती है 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है। ऑन द सेकेंड लाइन, और कौन सी लाइन पे सेकेंड लाइन पे, एंड पोस्ट ऑफ ग्रीन फ्लैग, और कहाँ पोस्ट कर देती है वहां पे ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसके अंदर उसने क्या करा है निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस पे जो एडी किया क्या करा है ग्रीन पोस्ट डाल दिया, मतलब ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी, मतलब क्या है 1/5 दौड़ गया कितना एडी का जो डिस्टेंस है, ऑन द 8th लाइन, और कौन सी लाइन पे 8वीं लाइन पे 8th लाइन पे, मतलब ये वाली। एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और क्या करती है रेड फ्लैग लगा देती है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग। तो मेरे को क्या करना है ग्रीन फ्लैग की पोजीशन लगानी है। तो अगर मान लो उसने कहाँ से रनिंग स्टार्ट करी है,
इसमें लिखा तो नहीं है, बट जो मेरा ये वाला पॉइंट होएगा इससे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, क्योंकि ये 1/4 डिस्टेंस भाग गया, तो ये टोटल कितना था, 100 था। 1/4 ऊपर से भागे नीचे से भागे तो बताया नहीं ना। AD है, मतलब नीचे से ही भागी होगी 1/4, मतलब ये होगा तुम्हारा 25। 1/4 क्या होता है 100 का, 100 को अगर मैं 1/4 करूंगा तो ये बन जाएगा 25। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,25। 2,25, ठीक है। और रेड फ्लैग क्या है मेरा, 1/5 है, मतलब क्या है एक 1/5 डिस्टेंस का, मतलब 100 × 1/5 करूंगा तो कितना बनेगा, 20। तो इसकी क्या होगी कोऑर्डिनेट्स, 8/20, ठीक है। अब मैंने ये कैसे पता लगाया कि मैं नीचे डिस्टेंस ले रहा हूँ या ऊपर डिस्टेंस ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, मतलब वो कैसे गई है, A से D गई है, मतलब वो, तो मैं इसलिए क्या मान रहा हूँ कि वो A से D ऐसे करके गई होगी और ऐसे करके उसने 1/4 डिस्टेंस कवर करा है। वट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, अब मुझे क्या करना है, दो पॉइंट्स मिल गए मेरे को, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, एक पॉइंट मुझे ये मिल गया, इन दोनों के बीच में मुझे क्या बताना, दूरी बताना, डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा ये तो। x2 - x1, 8 में से 2 गया कितना, 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36, और 20 - 25 करूंगा तो कितना, -5, -5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 25, तो 36 + 25, इसका बस क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 6, 5, 11, ठीक है, 3, 2, 5 और एक 6, 61, तो ये बन गया √61, और इसका क्या लिख देना, तुम्हारे को दिया हुआ डिस्टेंस मीटर में, तो इसका क्या हो गया, मीटर। अब क्या, इफ रश्मि हैड टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, मतलब क्या मुझे ये दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स पता है, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट पूछा है। अब एक नई लड़की है, उसका नाम क्या है, रश्मि, उसको कौन से कलर का फ्लैग लगाना है, ब्लू कलर का, और कहाँ लगाना है, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में मैं एक पॉइंट ले लूंगा और उसको क्या बोल दूंगा, एक्स और वाई, और इसमें क्या लगा दूंगा, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, x1 + x2, 8 + 2 कितना है, 10, डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा, 5। ऐसी y1 + y2, 25 + 20, 45, 45 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 2 2 4 और 0.5, 22.5। तो ये हो गए मेरे दोनों पॉइंट्स, जहाँ पे क्या है मेरा, इसको क्या करना है, पोस्ट करना है अपना फ्लैग, ब्लू वाला। इस वाले में कोई डाउट हो, ठीक है। अगला है, अ प्लेग्राउंड इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, मतलब कौन सी शेप का, स्क्वायर शेप का है। द एरिया ऑफ PQRS इज 196, मतलब क्या है कि इसका जो एरिया वो कितना है, 196 मीटर स्क्वायर, विद ईच साइड x मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या आएगी, सबकी क्या साइड होनी चाहिए, x होनी चाहिए, तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। वन डे सूरज along with his friends अजय एंड अमन वेंट टू प्ले देयर विद बाइसिकल, और क्या है, तीन दोस्त है, क्या खेलने जाते हैं यहाँ पे पार्क में, प्ले ग्राउंड में। समवन स्टोल सूरज बाइसिकल, और क्या है, कोई सूरज की जो बाइसिकल है वो चुरा के भागने लग जाता है, बट अजय एंड अमन हेल्ड हिम बाय कंट्रीब्यूटिंग A + 100 एंड A + 500 रिस्पेक्टिवली, पर क्या करा, अजय और अमन ने है ना उसकी हेल्प करने के लिए क्या करा, उसको नई बाइसिकल दिलाने के लिए A + 100 रुपीज जमा कराए, और जो अमन है उसने कितने कराए, A + 500 टू बाय अ न्यू साइकिल। द कॉस्ट ऑफ बाइसिकल वॉज 2000, और जो साइकिल की कॉस्ट थी वो कितनी है, 2000, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द साइड ऑफ द प्लेग्राउंड, पहले तो मुझे उसने क्या बोला, साइड ऑफ द प्लेग्राउंड, जैसे तुम यहाँ देखो, यहाँ पे लग रहा है ना तुम्हारे को कि इसमें क्या है, इसका इंडेंटेशन देखो कितना ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो और है ना, ये क्या है, वन वाले का ये और है बस, मतलब 2 और 3 तुमको अटेम्प्ट करने ही है, ऐसा नहीं है कि तुमने इसका बस और वाला पार्ट अटेम्प्ट कर दिया तो तुम ऊपर वाले छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो गैप होता है ये देखना पड़ता है, जैसे इसमें गैप नहीं है तो ये क्या है, मतलब ये पूरा ही तुम्हारे 4 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे इसमें भी गैप नहीं है तो ये भी पूरा तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। पर यहाँ पे गैप है तो मतलब क्या है, ये तुम्हारा 2 नंबर है, ये 1 नंबर है और ये 1 नंबर है। तो मुझे उसने पूछा साइड ऑफ द प्ले ग्राउंड मतलब क्या है,
मुझे पता है कि मेरा एक्स की पावर 4 किसके बराबर है, 196 के, क्योंकि मेरा एरिया क्या होता है उसका स्क्वायर का, सॉरी एक्स की पावर 4 कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर, मेरा जो एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 196 के, क्योंकि मेरे को पता है एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। तो 196 किसका है, अब बताओ किसका परफेक्ट स्क्वायर है 196? 14 का। और 14 भी मैं क्या लिखूंगा, किलोमीटर लिखूंगा, मीटर लिखूंगा, सेंटीमीटर लिखूंगा? 14 क्या, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर? 14 लिखूंगा मैं मीटर। क्यों? क्योंकि हमारे को एरिया किसमें गिवन है, मीटर स्क्वायर में, तो इसलिए उसकी एक यूनिट कम कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। तो मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 14 मीटर। इसके अलावा उसने पूछे a की वैल्यू बताओ, मतलब अगर एक ने मेरे कितने करे हैं, a+100 कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं, और एक ने करे है a+500, और दोनों का सम करके कितना बन रहा है मेरा, 2000 बन रहा है, 2000 बन रहा है। तो a+100, ये तो हो गया जो पहले वाले ने मेरे कंट्रीब्यूट करे हैं। दूसरा हो गया मेरा प्लस a+500, ये हो गया जो सेकंड वाले ने कंट्रीब्यूट करे हैं। और दोनों मिला कितने बन रहे हैं मेरे, 2000। तो मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूँ इसको, तो बस ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन ही है। ये बन जाएगा तुम्हारा 2a = 600, ये 2000, ये बन जाएगा तुम्हारा 2a + 600 = 2000। तो 2a आ गया तुम्हारा 2000 - 600, मतलब कितना हो गया, 1400, 1400। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 700। मतलब एक बंदे ने कितने कराए हैं, 700 + 100 800, और दूसरे वाले ने कितने कराए, 7 + 500 तुम्हारे 1200। ठीक है। और ए क्या है मेरा, 700 क्या है, रुपीज है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसकी यूनिट क्या दी हुई है मेरे को, रुपीज। तो मेरे ये कितने, 700 रुपीज। आगे क्या 700 रुपीज कैसे आया क्वेश्चन में, आगे चीज समझ में? ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अगला है, व्हाट वाज द अमाउंट गिवन बाय अजय टू सूरज, मतलब अजय ने कितने दिए, अजय कौन सा था मेरा, अजय था मेरा फर्स्ट वाला, मतलब क्या a+100 दिया अजय ने, तो मेरा a कितना है, 700, तो 700 + 100 करूंगा तो कितने हो गए, 800। तो अजय ने कितने रुपए दिए हैं, 800 रुपीज दिए हैं उसने। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ प्ले ग्राउंड, अब मुझे साइड पता है, साइड मेरे कितनी थी, 14। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है मेरा 4 × साइड, मतलब 4 × क्या, 14, 14×4 = 56। तो 14 × 4 करूंगा तो कितना आएगा, 56। तो ये मेरा कितना आ गया पेरीमीटर इसका, 56, और सबसे जरूरी क्या, मीटर। इसका आंसर क्या आ गया, 56 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बताओ।